Waterfall Development Model Part 2. In this module, we will discuss the process of Waterfall Development Model along with its key component. तो आइए start करें. अब next phase in the Waterfall Development Model is the deployment of a system. तो after functional and non-functional testing, तो आपने testing कर ली, make sure कर लिया कि modules are integrated, system as a whole काम कर रहा है, as per the user requirement कोई defect या कोई error नहीं आ रहा. तो after functional and non-functional testing, product is deployed in the customer environment or released into the market. तो अब आपने make sure कर लिया सारी testing हो चुकी है, system as a whole काम कर रहा है, functional and non-functional requirement को meet कर रहा है, तो अब आपने system को for actual usage to the user provide कर दिया. Functional testing is to verify that each function of the software is operating in conformity with requirement specification. तो जो भी function of the software है as per the requirements वो उसको बेहतर तरीके से operate हो रहा है. Functional testing involves checking of user interface. तो जिस interface से user interact कर रहा है क्या वो बेहतर तरीके से काम कर रहा है, ये as per the user requirement है. APIs, application program interfaces, databases, क्या databases और उसमें डेटा जो स्टोर हो रहा है वो बेहतर तरीके से सही तरीके से स्टोर हो रहा है, उसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा. सिक्योरिटी जो ऑलरेडी डिफाइन है इन द सिस्टम वो क्या ठीक काम कर रही है. क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, फंक्शनैलिटी ऑफ एप्लीकेशन अंडर टेस्ट. तो जो भी डिफरेंट किस्म के टेस्ट हैं वो परफॉर्म करने के बाद आप मेक श्योर करेंगे कि वो जो काम कर रहा है यूज़र उसके काम में और कोई इस तरह का इशू तो नहीं आ रहा ताकि जब वो एक्चुअल सिस्टम को यूज़ कर रहा है तो कोई किसी भी किस्म का एरर नहीं आना चाहिए. नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में चेकिंग इट इज़ टू चेक नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन सच एज परफॉर्मेंस. क्योंकि जब सिस्टम यूज़ कर रहा है अगर उस सिस्टम पे एक वक्त में 10 यूज़र यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर हो, ईजीली एक्सेसिबल हो. लेकिन अगर उस सिस्टम को 100 लोग यूज़ कर रहे हैं एक टाइम पे तो उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी. तो इस तरह के इश्यूज आर नॉन फंक्शनल इशू. यूजिबिलिटी कि इज़ इट ईजी टू यूज़ द सिस्टम, क्या आपने इस तरीके का इंटरफेस तो नहीं बना दिया, इस तरीके की वेबसाइट तो नहीं बना दी, इस तरीके की वेब एप्लीकेशन तो नहीं डेवलप कर दी कि यूज़र को पता ही नहीं है उसने क्या चीज़ कहाँ पे क्लिक करनी है. अगर कोई फंक्शन एक्सेस करना है वो कैसे होगा, क्या उसमें ऑलरेडी हेल्प मौजूद है. रिलायबिलिटी, तो सिस्टम की ओवरऑल रिलायबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आर कंसिडर एज नॉन फंक्शनल. डिज़ाइन टू टेस्ट रेडीनेस ऑफ ए सिस्टम एज पर नॉन फंक्शनल पैरामीटर. तो क्या सिस्टम इज रेडी टू बी गिवन टू द एक्चुअल यूज़र ताकि जब उसे यूज़ कर सके यूज़ बेहतर तरीके से करे, ना कि जब वो यूज़ करे तो उसमें प्रॉब्लम्स आए. मेंटेनेंस इज द लास्ट फेज जिसके अंदर occurs after the installation and involves making modification. तो अगर when they are using the system अगर उसमें कोई नई एडिशन रिक्वायरमेंट आई है तो सिस्टम को इन्हांस करने के लिए वो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और मेंटेनेंस के तौर पे वो सारी मॉडिफिकेशन उस नए सिस्टम में आ जानी चाहिए. टू द सिस्टम और इंडिविजुअल कंपोनेंट मॉडिफिकेशन आर मेड टू अल्टर एट्रीब्यूट्स और टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस. मॉडिफिकेशन इस वजह से भी हो सकती है कि उसके अंदर इन्हांसमेंट लेके आ सकें या इस वजह से भी हो सकती है कि परफॉर्मेंस को या नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो. मॉडिफिकेशन अराइज ड्यू टू चेंज रिक्वेस्ट इनिशिएटेड बाय द कस्टमर. क्योंकि यूज़र को तभी पता लगेगा जब वो एक्चुअल सिस्टम यूज़ करना शुरू करेगा. अब उसने सिस्टम यूज़ करना शुरू किया है तो हो सकता है एडिशनल रिक्वायरमेंट आ जाए, तो एडिशनल रिक्वायरमेंट को अब आपने नए सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना है. डिफेक्ट्स अनकवर्ड ड्यूरिंग लाइव यूज ऑफ द सिस्टम. एक कोई ऐसे एरर्स, कोई ऐसे इश्यूज जो आपने टेस्टिंग के दौरान नहीं आइडेंटिफाई किए वो उसी वक्त आएंगे जब सिस्टम लाइव होगा, यूज़र उसे यूज़ कर रहा होगा, तो वो क्या है और उसकी चेंजेस आपने किस तरीके से करनी है. क्लाइंट इज प्रोवाइडेड विद रेगुलर मेंटेनेंस एंड सपोर्ट फॉर डेवलप्ड सॉफ्टवेयर. तो क्लाइंट को बताया जाएगा कि रेगुलर मेंटेनेंस सपोर्ट के लिए क्या टाइमलाइन होगी, किस तरीके से चेंज होगा और नया अपग्रेडेड सिस्टम कब उनको मिलेगा.
When to use waterfall software development model? Requirements are very well documented, clear and fixed. आप उस टाइम वाटरफॉल डेवलपमेंट मॉडल यूज करेंगे जब रिक्वायरमेंट्स वेल डॉक्यूमेंट होंगी, फिक्स होंगी और उसमें कोई चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं होंगी. प्रोडक्ट डेफिनेशन इज स्टेबल कि यूजर को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, और यूजर को पता है कि उसने किस किस्म का सॉफ्टवेयर, किस किस्म का सिस्टम लेना है. टेक्नोलॉजी इज अंडरस्टूड एंड नॉट डायनेमिक, कि ऑलरेडी जो टेक्नोलॉजी यूजर जो जिसको यूज करके आप सिस्टम बनाएंगे वो ऑलरेडी डिफाइंड है, ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है और उसमें कोई चेंज आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे इन द फ्यूचर. देयर आर नो एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट, क्योंकि यूजर को पता है कि उसने क्या चाहिए, कैसे चाहिए, तो कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं इन एज जब उसे यूज करेंगे वो एडिशन नहीं हो सकती. एम्पल रिसोर्सेज विद रिक्वायर एक्सपर्टीज आर अवेलेबल टू सपोर्ट द प्रोडक्ट, कि आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं और आपके पास टाइम मौजूद है. द प्रोजेक्ट इज़ शॉर्ट, अगर प्रोजेक्ट जो है उसकी ड्यूरेशन शॉर्ट है तो इन दैट केस वाटरफॉल मॉडल जो है इज़ मोर अप्रोप्रिएट, जिसमें रिक्वायरमेंट फिक्स हो, कस्टमर को एग्जैक्टली पता है उसको किस किस्म का सिस्टम चाहिए, कैसे चाहिए, टेक्नोलॉजी चेंज की एक्सपेक्टेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डिफाइन है और कस्टमर जो शॉर्ट प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर वाटरफॉल डेवलपमेंट मॉडल इज़ मोर अप्रोप्रिएट.